गर्मी के दिन थे। सूरज रोज आकाश में आग उगलता था। धरती तपती थी, हवा भी जैसे जलती हुई लगती थी। खेतों में सुनहरी धूप फैली हुई थी। पेड़ों के पत्ते झुलसते जा रहे थे। लेकिन इस तपती गर्मी में भी एक छोटी सी चींटी हर रोज अपनी मेहनत में जुटी रहती थी। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें बस धरती को छूती, चींटी अपने घर से निकलती और वो अपने नन्हे पैरों से बड़ी फुर्ती से दौड़ती, गेहूं, चावल और बीजों के छोटे छोटे दाने उठाती और अपने घर में जमा करती। एक दाना उठाने के बाद वो थोड़ी देर आराम करती, फिर दूसरा दाना उठाने निकल पड़ती। उसका दिन का एक एक पल काम में बीतता। पास ही के एक पेड़ की छांव में टिड्डा रहता था। वो हरा भरा, लंबी टांगों वाला और आवाज में बहुत मधुर था। उसे गाना बहुत पसंद था। हर सुबह वो अपने पंखों को रगड़ता और मीठी धुनें छेड़ता। उसकी आवाज हवा में घुलकर पूरे मैदान को गूंज देती। आसपास के कीट पतंगे उसकी आवाज सुनने रुक जाते, हवा भी जैसे ठहर जाती। एक दिन टिड्डे ने देखा कि चींटी फिर वही काम कर रही है। उसने हंसकर कहा, अरे चींटी बहन, तू रोज यही काम करती रहती है, कभी आराम नहीं करती। जरा जीवन का मजा भी तो ले। चींटी ने मुस्कुराकर कहा, भाई टिड्डे, अभी गर्मी है, अनाज बहुत है, मैं सर्दियों के लिए तैयारी कर रही हूँ। जब ठंड आएगी और टिड्डा जोर से हंसा। सर्दी? अरे अभी तो सूरज आग बरसा रहा है, तू भविष्य की फिक्र में अपना आज क्यों खराब कर रही है? चल ना मेरे साथ गाना गा, ठंडी हवा में झूला झूल, जीवन एक बार मिलता है। चींटी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है टिड्डे भाई, लेकिन अगर मैं आज मेहनत ना करूं तो कल भूखी मर जाऊंगी। टिड्डे ने कंधे उचका दिए और गाने में मग्न हो गया। तू अपनी मेहनत में लगी रहे, मैं अपनी मस्ती में। उसने कहा और फिर अपने सुरों में खो गया। दिन बीतते गए। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। पेड़ों पर धूल जमने लगी। धीरे धीरे गर्मी का मौसम कम हुआ और पतझड़ आया। चींटी ने अब तक अपने बिल में बहुत सारा अनाज जमा कर लिया था। उसका घर छोटे छोटे दानों से भर गया था। गेहूं, चावल, मूंग के दाने और कुछ सूखे पत्ते, जिन्हें उसने बिस्तर की तरह बिछा रखा था। टिड्डा अब भी दिन भर गाता, नाचता और आराम करता। उसे न सर्दी की चिंता थी, न भविष्य की। जब भूख लगेगी कुछ न कुछ मिल ही जाएगा, वो सोचता था। फिर धीरे धीरे मौसम ने करवट ली। ठंडी हवाएं चलने लगी। सुबह सुबह कोहरा छा गया। पेड़ों के पत्ते गिरने लगे। एक एक करके सारे खेत सूने हो गए। आसमान में बादल घिराए और रातें लंबी और ठंडी होने लगी। अब सर्दी पूरी तरह आ चुकी थी। चारों ओर बर्फ जैसी ठंड थी। जमीन जम गई थी, हवा काटने लगी थी। पेड़ों पर न फूल थे न फल। कीट पतंगे अपने बिलों में दुबक गए थे। टिड्डा कांप रहा था। उसकी हरी चमक फीकी पड़ चुकी थी। उसने ठंडी हवा से बचने के लिए एक सूखे पत्ते के नीचे जगह बना ली थी, लेकिन वहां भी ठंड घुस आती थी। न खाने को कुछ था, न पीने को पानी। उसके पंख सुन्न पड़ गए थे। उसने ठंडी सांस भरते हुए कहा, काश उस वक्त चींटी की बात मान ली होती। भूख ने उसे बेचैन कर दिया। उसने आसपास देखा, पर न कहीं हरी घास थी, न कोई दाना। तब उसे चींटी की याद आई। वो ठंडी सांसें भरते हुए चींटी के घर की ओर गया। दरवाजे पर पहुंचकर उसने धीरे से कहा, चींटी बहन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बहुत ठंड लग रही है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। चींटी ने दरवाजा खोला। भीतर से गर्म हवा और अनाज की खुशबू निकली। उसने देखा टिड्डा कांप रहा था। उसकी आंखों में पश्चाताप था। चींटी ने कहा, अरे टिड्डे भाई, इतनी ठंड में बाहर क्यों घूम रहे हो? अंदर आ जाओ। टिड्डा धीरे से अंदर आया। वहां छोटा सा घर था, लेकिन बहुत सलीके से बना था। एक कोने में सूखे पत्तों से बिस्तर था, दूसरे कोने में अनाज के ढेर। छोटी सी मिट्टी की दीपक जल रही थी, जिसकी रोशनी में घर में गर्मी फैल रही थी। चींटी ने दया से कहा, लो, थोड़ा अनाज खा लो और इस पत्ते के पास बैठो, इससे गर्मी मिलेगी।
टिड्डा की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, बहन, मैंने तेरा मजाक उड़ाया था, तुझसे कहा था कि मेहनत क्यों करती है। आज समझ गया हूँ कि मेहनत ही सच्चा सुख देती है। चींटी ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं टिड्डे भाई, गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन याद रखना, जो समय रहते मेहनत नहीं करता उसे बाद में पछताना पड़ता है। टिड्डे ने सिर झुका लिया। उसने निश्चय किया कि अगले मौसम में वो भी मेहनत करेगा। उस दिन के बाद से टिड्डे ने गाना बंद नहीं किया, लेकिन अब वो गाता हुआ काम भी करता था। जब सूरज उगता वो चींटी के साथ अनाज जुटाने निकल पड़ता और जब शाम होती दोनों साथ बैठकर गीत गाते। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। अब चींटी को टिड्डे की मधुर आवाज अच्छी लगने लगी और टिड्डे को चींटी की लगन से प्रेरणा मिलती। वक्त बीतता गया। फिर एक बार गर्मी आई। इस बार मैदान में वही नजारा था, लेकिन एक फर्क था। अब केवल चींटी ही नहीं बल्कि टिड्डा भी अपने पैरों से मेहनत कर रहा था। वो अपनी पीठ पर गेहूं के दाने उठाता, कभी गिर जाता, फिर उठता, मुस्कुराता और कहता, मेहनत में भी एक संगीत है। चींटी हंसती और कहती, सही कहा भाई, अब तू सचमुच समझदार हो गया है। दोनों मिलकर काम करते और शाम को पेड़ के नीचे बैठकर गाना गाते। धीरे धीरे पूरा मैदान उनकी आवाज से गूंजता। अब दोनों दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन गए और इस तरह चींटी और टिड्डे की कहानी सिर्फ एक सीख नहीं रही, बल्कि दोस्ती और जीवन का सुंदर संदेश बन गई। समय पर मेहनत करने वाला कभी पछताता नहीं और जो सीख ले ले वही सच्चा बुद्धिमान कहलाता है। तो चलो अब बताओ कि ये कहानी कैसी लगी।